हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। So let's start with the session. So the given question here is, if the sum of its first m terms of an AP is same as the sum of its first n terms, given that m is not equals to n, then show that the sum of its first m plus n terms is equals to 0. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP रिस्पेक्टिवली। सो नॉर्मली हम फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि यहां पर बोला है द सम ऑफ इज फर्स्ट m टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला हमें पता है Sn इक्वल्स टू व्हाट, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब वो n टर्म बोला है तो n यूज करेंगे, m टर्म्स बोला है तो m यूज करेंगे। तो सेम, तो सम ऑफ इज फर्स्ट m टर्म, तो Sm विल बी इक्वल्स टू m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d। ओके, इज सेम एज द सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमें बोला है Sm और Sn दोनों ही क्या है, इक्वल है, और हमें प्रूव ये करना है कि सम ऑफ इज फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, तो Sm प्लस n यस विल बी इक्वल्स टू, अब जैसे यहां m लिखते हैं और n लिखते हैं एज पर द टर्म्स, तो वैसे ही यहां पर कौन सा टर्म बोला है, m प्लस nth टर्म, तो यहां पर m प्लस n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस, जैसे m और n लिखते हैं, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, m प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें ये शो करना है दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, ये जो वैल्यू है 0 के बराबर है। ओके, तो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन हमें क्या दिया है, द सम ऑफ इज फर्स्ट m टर्म्स दैट इज Sm इज इक्वल टू द सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म्स। तो m टर्म्स इज व्हाट, m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, and Sn is n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d। ओके, तो अब देखो यहां पर सबसे पहला देखो, इसके डिनोमिनेटर में भी यहां 2 है, यहां पर भी 2 है, और ये मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, तो ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर हम डायरेक्टली ये 2 और ये 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब ये 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, m इंटू दिस 2am प्लस m ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस n इंटू दिस ब्रैकेट, सो n ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो देयरफॉर 2am प्लस m इंटू m इज m स्क्वायर, m इंटू, अब देखो यहां पर m, यहां से m मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से d मल्टीप्लाई करेंगे। यस, ये ब्रैकेट के इधर m लिखा है और यहां पर d है, तो ऑब्वियसली दोनों ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से देखो बाहर प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, m इंटू m m स्क्वायर, और यहां से d मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर d हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, m इंटू n इज m इंटू 1 इज m, और यहां से d मल्टीप्लाई होगा तो m d। ओके, इन द सिमिलर वे यहां पर भी वही करेंगे, 2an प्लस n इंटू n इज n स्क्वायर, यस, एंड यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस n इंटू 1 n, और यहां से d मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पर मैंने d नहीं लिखा, तो n स्क्वायर d प्लस इंटू माइनस माइनस n d। ओके, तो यहां से n मल्टीप्लाई होगा और यहां से d मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, ये सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में हम लोग लिख देते हैं, तो क्या होगा देखो यहां पर, और अब क्या करेंगे, a वाला जो टर्म्स है उसको एक साइड रखते हैं, मतलब साथ में लिखते हैं, जो स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको साथ में लिखते हैं, और जैसे ये d वाला टर्म है जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको साथ में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2am माइनस 2an, ओके, प्लस m स्क्वायर d, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर d माइनस md, और इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस एन डी इज इक्वल्स टू
0। ओके, तो सारी चीज हमने यहां ट्रांसपोज कर दी लेफ्ट साइड में, तो यहां पर क्या बचेगा 0। ओके, अब देखो ये दो टर्म में क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा m माइनस n। ओके, इन द सिमिलर वे ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स है इसमें देखो d कॉमन है, तो हम क्या करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और d हमने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस। अब देखो यहां पर d कॉमन है, इन दोनों टर्म में d कॉमन है, तो ब्रैकेट में यहां d हमने बाहर ले लिया। अब देखो m यहां साइन माइनस है तो ऑब्वियस है ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस n। ओके, तो यहां से हमने d बाहर ले लिया। ओके, माइनस साइन यहां बाहर है तो ब्रैकेट में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो अंदर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यहां पर यहां m माइनस n है, यहां m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है और यहां m माइनस n है। तो देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं प्लस, कैसे हम लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n इंटू डी। यस, ये चीज को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो सिमिलर वे m प्लस n m माइनस n इंटू डी माइनस m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां तीन टर्म जो है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन है m माइनस n m माइनस n m माइनस n। तो अब क्या करते हैं यहां पर m माइनस n को हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो देयरफॉर m माइनस n हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहां m माइनस n, तो यहां क्या बचेगा 2a, क्या बचेगा इधर 2a प्लस प्लस m प्लस n m प्लस n m प्लस n, और यहां पर m माइनस n क्या हो गया बाहर आ गया यहां से, और क्या बचेगा फिर यहां पर d भी बचेगा d। ओके, माइनस माइनस m माइनस n तो बाहर आ गया, तो इधर क्या बचेगा d। ओके, इक्वल्स टू 0। होप इट इज क्लियर। यहां से देखो सब में से m माइनस n m माइनस n m माइनस n हमने कॉमन लिया, तो यहां 2a बचेगा प्लस यहां m प्लस n और d बचेगा, और माइनस यहां सिर्फ d बचेगा। ओके, देयरफॉर अब देखो m माइनस n जो है, m माइनस n को हम RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई फॉर्म में, इसको वहां ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाय m माइनस n विल बी 0। और देखो हमें क्या बोला है m और n इक्वल नहीं है, अगर m और n इक्वल हो जाता तो ये तो 0 हो जाता, तो 0 डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? 0 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमें कंडीशन इसलिए दिया हुआ है m माइनस n सॉरी m और n इक्वल नहीं है, तो इसको हम यहां ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये जाएगा 2a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय m माइनस n। ओके, तो ये तो हो जाएगा 0। नाउ 2a प्लस, अब देखो इन दोनों में d कॉमन है, इधर क्या कॉमन है d कॉमन है, तो हम अगर d कॉमन लेते तो यहां क्या बचेगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। यस, ये तो हो जाएगा 0। अब देखो यहां हमने d कॉमन ले लिया, तो यहां कैसे बचेगा m प्लस n, यहां से d बाहर आ गया तो यहां बचेगा 1, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 और d बाहर आ गया। तो हमें ये मिला दैट 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब m प्लस n को हम यहां लिखते हैं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट m प्लस n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये s m प्लस n का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो 2a प्लस m प्लस 1 m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला जो टर्म है वो तो यही है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये गिवन एपी में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है 0 के बराबर है ना, तो दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n डिवाइड बाय 2 इंटू 0। इज इट क्लियर? ये तो हमें यहां से मिल चुका है, तो m प्लस n डिवाइड बाय 2 इंटू 0, सो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0, so therefore the sum of its first m plus n terms will be equals to 0. Hope you have understood. तो ये दोनों को इक्वेट करना है, देन टर्म्स को
रीअरेंज करके जो स्क्वायर वाले टर्म्स है, जो a वाले टर्म्स है और d वाले, उसको रीअरेंज करके आप इजीली ये स्टेप तक आ सकते हैं एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा दैट दिस इज इक्वल्स टू 0. देन राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स विल बी दिस. तो यहाँ पर ये टर्म क्या है, 0 है. So this multiplied by 0 is nothing but 0. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of this step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख के बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे. So till then, keep revising and keep building your concepts. Thank you.